साथियों नमस्कार। साथियों, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी ने सरकार का जो सबसे ज्यादा साथ दिया वो बस इतना दिया था कि इन्होंने कहा कि हम सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। इसके अलावा आपने राहुल गांधी के मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं सुना होगा कि इन्होंने भारत के आकाश तीर की तारीफ करी हो, रफाइल की तारीफ करी हो, S-400 की तारीफ करी हो या डिफेंस फोर्सेस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफ करी हो। मोटी मोटी सी बात कहकर निकल गए कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, सरकार जो भी स्टेप उठाएगी हम उसके साथ खड़े हैं, बस बात खत्म। पहला। दूसरा ये कि आपने पिछले कई वर्षों में राहुल गांधी के मुंह से कब चाइना की बुराई सुनी है, आप ये बता दीजिए। तीसरा ये कि अभी जो भी ऑपरेशन हमने किया पाकिस्तान के विरुद्ध, इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान लगातार कह रहा था कि हमने भारत के इतने विमान गिरा दिए, इतने फाइटर जेट गिरा दिए, इस तरह की बातें पाकिस्तान कह रहा था। उसके अलावा भारत में कोई नहीं कह रहा था। उसके अलावा अगर भारत में किसी ने सवाल पूछा कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे ये बताइए मोदी जी, तो वो राहुल गांधी थे। इससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते। एस जयशंकर साहब का नाम गलत लेकर के या उनका वीडियो कोट करके उनका मजाक उड़ाना कि भाई एस जयशंकर साहब ने तो पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तो जो है टेररिस्ट कैंप पर ही अटैक करेंगे, आर्मी पर नहीं करेंगे। इस तरह से उनको टारगेट करके क्वेश्चन करने का काम किसने किया था? राहुल गांधी ने किया था। 2008 के आसपास कांग्रेस की पार्टी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया था। उस MOU में क्या लिखा है वो आज तक किसी के सामने नहीं आया। इस पर भी प्रश्न उठता है। उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार आपने देखा कांग्रेस के शासन में 2004 से 2014 तक हमने बॉर्डर के निकट कुछ ज्यादा सड़कें वड़कें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था, क्योंकि शायद हमारी सरकार का ये मानना था कि अगर हम बॉर्डर के निकट, जो चाइना का बॉर्डर है उसके निकट अगर कुछ बनाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा। उसके अलावा जब चाइना गलवान में आ गया था 2020 में, गलवान घाटी के पास आ गया था, अक्साई चीन में ही था, तब लगातार ये कहना कि देखो चाइना हमारी टेरिटरी में घुस आया है, देखो मोदी डर गया, मोदी डर गया। इस तरह की बातें कौन कह रहा था? वो भी आपसे नहीं छुपा है। उसके साथ ही जब हम रफाइल की डील कर रहे थे तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, रफाइल में घोटाला हुआ है, रफाइल पर क्वेश्चन मार्क कौन लगा रहा था? वो भी किसी से नहीं छुपा है। जब हम S-400 ले रहे थे तो S-400 का भी विरोध किया जा रहा था कि भाई देखिए अमेरिका इतना दबाव बना रहा है, भारत फिर भी ये गलत स्टेप उठा रहा है, क्यों रशिया से ले रहा है। इस तरह की बातें कौन उठा रहा था? किसी से नहीं छुपा है। उसी प्रकार से जब हम अभी ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे तो उसमें हमने कुछ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था जो इजराइल के ड्रोन थे, प्लस कुछ इजराइल की मदद से हमने भारत में बनाए थे, जो अडानी की कंपनी ने बनाए थे, जो बड़ी मात्रा में ड्रोन्स हमने सेना को दिए। तो उस अडानी का मजाक किसने अभी तक उड़ाया है, किसने उसको चोर या कहें कि एक तरीके से मोदी के साथ मिला हुआ बताया है, वो भी किसी से नहीं छुपा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां भारत की वाहवाही वाली बात आई है वहां या तो प्रश्न चिन्ह उठे हैं या चुप्पी साध ली गई है। जहां दुश्मन की बुराई करने की बारी आई है वहां हमेशा ही चुप्पी सधी हुई है। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये किस ओर इशारा करती हैं, ये प्रश्न खड़े करता है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ है, 2022 में राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जिसमें एक टाइम पर इन्होंने ये प्रश्न खड़े किए कि देखिए अरुणाचल में चाइना हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारे सैनिकों के एक तरीके से पिट रहे हैं, ऐसे उन्होंने बोला था। लेकिन मीडिया इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगी, लेकिन मीडिया इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगी। इस तरह से इन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल गिराया था, जिसके बाद इस बात को लेकर के इनके खिलाफ एक FIR करी गई, एक कंप्लेंट करी गई कोर्ट के सामने। वो मामला फिर कोर्ट में गया, निचली अदालत में गया था, लेकिन राहुल गांधी उसे चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में चले गए। और हाईकोर्ट में जब आज उनकी पेशी हुई तो हाईकोर्ट ने उस बात का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी की एक तरह से फटकार लगाई और ये बोला कि माना कि आर्टिकल 19(1) आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें और आर्मी की बुराई करने लग जाएं, उसका मनोबल तोड़ने लग जाएं। जी, तो आज ये खबर चूंकि चर्चा में थी इसलिए जिक्र करना बनता है। मैं आपको दिखाता हूं। फ्री स्पीच डज नॉट एक्सटेंड टू डिफेमिंग आर्मी, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से बोला है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 19(1)(a) आपको नो डाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाएं। इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और इसमें आप हमारी इंडियन आर्मी को डिफेम नहीं कर सकते। साहब, राहुल गांधी की शिकायत करी किसने थी? हमारी जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके पहले डायरेक्टर रहे हैं उदय शंकर श्रीवास्तव जी, उन्होंने की थी, जिसको लेकर के कोर्ट में इस बातें उठी। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को अब कोई भी अपनी आगे बात कहनी है तो लोअर कोर्ट में जाए, क्योंकि भाई ये हमारे देश की बड़ी फैमिली है, ये लोअर कोर्ट्स में तो जाते ही नहीं है, ये तो हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और वहां फैसले किसके पक्ष में आते हैं, किस तरह से आते रहे, हम सबको पता है।
तो ये साहब राहुल गांधी ने उस वक्त बोला था कि हमारी आर्मी पिट रही है चाइना के हाथों। अच्छा, पिछले साल जब चाइना हमारे गलवान से पीछे हट गया और बिना किसी गोली चले, बिना हमारी जमीन पर कोई कब्जा किया और बिना 1 इंच भी आगे आए, वो वहीं पहुंच गया जहां 2020 में था। उसके बाद क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से ये सुना कि देखो चाइना डर गया, चाइना पीछे हट गया, देखो चाइना पीछे हट गया? नहीं सुना होगा। ये जरूर सुना होगा कि मोदी डर गया, चाइना डर गया, ये नहीं सुना होगा। उसके साथ ही अभी नया चला है कांग्रेस के द्वारा, इसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र ने किया सरेंडर, नरेंद्र मोदी यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि हमारी मोदी जी ने आर्मी को एकदम से सीज फायर करने को कह दिया, क्योंकि उधर ट्रंप ने मोदी जी पर दबाव डाला और ट्रंप के आगे मोदी जी झुक गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस तरह से ये बात कह रहे हैं। इस तरह की बात कह करके ये किसकी बात को बल दे रहे हैं? आपको नहीं लगता इससे पाकिस्तान की बात को बल मिलेगा? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इस बात को कोट करेगा कि देखो भारत में राहुल गांधी इस तरह से कह रहे हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि इंडियन आर्मी हमसे हार गई, या इंडियन आर्मी हमसे डर गई, या मोदी हमसे डर गया? ऐसा होगा कि नहीं होगा? हम भारतीय जो अपनी आत्मनिर्भर की इमेज बना रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं दुनिया को, ये सिद्ध कर रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, सिद्ध ही कर रहे हैं कि हम किसी की तरफ भी नहीं है। हम पे ना अमेरिका की किसी बात का फर्क पड़ता, ना रशिया की किसी बात का फर्क पड़ता, ना यूरोप की बात का फर्क पड़ता। हमारे जयशंकर साहब कहीं भी बैठे होते हैं, एकदम भारत की बात कह के आते हैं, बिना किसी से डरे हुए, बिना किसी से झुके हुए। अभी जयशंकर साहब से पूछा भी गया था कहीं कि आप ये बताइए भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में यूएस कहां था? तो जयशंकर साहब ने कहा यूएस में था। जहां इस तरह से प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, वहां इस तरह के सेंटेंस बोलना कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर या इस तरह से जो भी है, तो ये इस तरह के जो व्यूज हैं ये क्या दर्शाते हैं कि आप किसकी तरफ खड़े हुए हैं? आप पाकिस्तान की बात को तो बल दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे देश के विपक्ष के ये नेता, विशेष तौर पर राहुल गांधी, आखिर किसका पक्ष ले रहे हैं? हैरान करता है। ठीक है साहब, उसी प्रकार से जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो मैंने आपसे बताया था कि हमारे कितने जेट्स गिरे, ये सवाल उठाने वाला कौन था? राहुल गांधी ही थे। उसी प्रकार से जो एमओयू साइन हुआ कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, उसमें आज तक क्या लिखा है किसी के सामने नहीं आया है। तो इन सब के बीच ये बात खड़ी होती है कि आखिर ये बताइए कि राहुल गांधी या ये सोनिया गांधी किसकी तरफ खड़े हैं? कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये तो कांग्रेस पार्टी ऐसी ही है। देखिए साहब, ऐसी ही है नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है। इंदिरा गांधी ने कई अच्छे काम भी किए थे। कांग्रेस पार्टी के ही लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने 1965 के युद्ध में भारत को जितवाया। कांग्रेस के मैं मानता हूं नेहरू जी ने भी कुछ तो देश के लिए किया ही था। ये मान सकते हैं कि इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव गांधी जी, इन लोगों की नीयत में कोई खोट ऐसा सच नजर नहीं आता, क्योंकि कभी इन्होंने ऐसे कोई भारत के खिलाफ बात नहीं कही। लेकिन इनकी कोई बात ऐसे सुनने में आज तक नहीं आई जिससे लगा हो कि भारत एक शक्ति बनने जा रहा है। ये विदेश में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, तो बोलते हैं भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, मीडिया के राइट्स खतरे में है, सिखों को आज़ादी नहीं है। वहां जाकर के कहते हैं कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारा सीबीआई हो, ये सब जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। अभी ये 2-3 महीने पहले कह रहे थे कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है। तो मतलब ये क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं दुनिया में कि हम एक फेल्ड स्टेट हैं, ये हमारा देश बिल्कुल गया गुजरा है, हमारा देश बिल्कुल गुलाम ही है पहले की तरह? ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। पहला तो ये। दूसरा ये कि कभी भी कोई नेता इस तरह की बातें कहता है तो वो अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कहता है, वो अपने वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए कहता है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के वोटर्स कौन से हैं? जो भारत की बुराई करने पर खुश होते हैं, जो फौज को नीचा दिखाने पर खुश होते हैं, जो भारत की सरकार को नीचा दिखाने पे खुश होते हैं, या विदेशों में भारत की बुराई हो इस बात से खुश होते हैं, या पाकिस्तान की या चीन की तरफदारी कर दो इस बात से खुश होते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का जो वोट बैंक है वो किस तरह की मानसिकता वाला वोट बैंक है, वो किस प्रकार के सेकुलर या सेकुलर लोग हैं जो इनके पीछे खड़े हुए हैं, वो किस तरह की जमात है जो एक तरीके से एंटी नेशनल है जो उनको शायद वोट देती है। क्योंकि जो ये बातें कह रहे हैं उससे देश प्रेम तो झलक नहीं रहा, शायद इनके वोटर्स खुश होते हों। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे विपक्ष का ये व्यक्ति अगर कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो देश का क्या हाल करेगा। इस बात का फैसला जरूर लीजिएगा। अगर आप जेनजी हैं, अगर आपने 2014 से पहले का कालखंड नहीं देखा है तो उस कालखंड का अध्ययन करिए, उस बारे में जानिए कि किस तरह के फैसले लिए जाते थे और उस समय असली ताकत किसके पास थी। तो आप ज़्यादा अच्छे से ये भेद कर पाएंगे कि 2014 के बाद भारत किस तरह के हाथों में है और 2014 से पहले भारत किस तरह के हाथों में था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।